महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की घोषणाओं के साथ ही राजस्थान में भी उपचुनाव की घोषणाएं हो चुकी है। ऐसे में अभी दमखम के साथ पार्टियां जुट गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी दमखम जो है बड़ी पार्टियां हैं वह लगाने लगी है। साथ ही अब जो स्थानीय पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, वह भी दमखम के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी भारत आदिवासी पार्टी भी अब जो झारखंड और महाराष्ट्र में जो उपचुनाव है वहाँ पर ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। राजकुमार राउत और उनके जो पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वह अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी तैयारियों में जुट गए हैं कि वहाँ पर भी विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे जाए। जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाली भारत आदिवासी पार्टी जो राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनकर उभरा, और जिस तरह से जो विधायक पहले 3 से 4 विधायक बनते हैं, उसके बाद एक सांसद पार्टी का बनता है, और अब जो एमपी के चुनाव में भी ताल ठोकने को देखने को मिली। और अब जो जिस तरह से जो चुनाव करीब आए हैं, झारखंड की तिथियों का ऐलान हुआ है, महाराष्ट्र में चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ है, तो वहाँ पर भी ताल ठोक दी गई है। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल राउत है, उनका कहना है कि वहाँ पर स्थितियों को देख लिया गया है पार्टी ने, और अब जल्द महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव को लेकर जो कैंडिडेट है उनकी घोषणा होने वाली है। और हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे, या फिर जिस तरह से विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव हुए और उसमें कहीं कहीं गठबंधन देखने को मिला, तो उस क्षेत्र में भी गठबंधन देखने को मिला। एक तरफ जो उनकी पार्टी के विधायक थे वह महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उनसे मिलते हुए फ़ोटो सामने आए थे। उसके बाद राजस्थान में चर्चा छिड़ गई थी, जो नेता हैं उनको लेकर बयान सामने आए, और अब जिस तरह से जो महाराष्ट्र और झारखंड में भी ताल ठोक दी गई है कि वहाँ पर भी हम चुनाव लड़ेंगे और तैयारियाँ शुरू कर दी गई है, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में भी कहीं न कहीं जो बीजेपी कांग्रेस है उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी यह पार्टी करेगी, और उसके साथ ही कहीं न कहीं जो वहाँ के कैंडिडेट हैं उनके उतारा जाएगा। और उसके साथ राजस्थान में भी जो उपचुनाव है उनमें भी कैंडिडेट उतारने की पार्टी तैयारी कर रही है, जो सीटें हैं उनमें तैयारी कर रही है। तो एक साफ तौर पर कहीं न कहीं राजकुमार राउत अब आगे बढ़ने की, पहले राजस्थान और अब जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव है आ रहे हैं, पास महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, उस क्षेत्रों में भी अपने कैंडिडेट उतार कर उस पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में अब जो पार्टी के नेता फिर से जुट गए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।